नमस्कार, आप सब जुड़ चुके हैं ट्रुथ प्रिवेल के साथ और मैं हूं नियति। महाराजा रणजीत सिंह पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी द्वारा एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया और वो पत्रकार वार्ता प्रेस क्लब में की गई। हमारे साथ वाइस चांसलर हैं उस यूनिवर्सिटी के डॉक्टर बूटा सिंह जी। पहले तो मैं इनका स्वागत करती हूँ अपने चैनल में। थैंक यू अपना नियति सिंह जी, क्योंकि आपका नाम बहुत अच्छा है, क्योंकि उसी नियत से जो आज का प्रोग्राम हम सोसाइटी, समाज, बच्चों को सपोर्ट करने के लिए किया, बहुत अच्छा लगा। जी सर, क्या सोच लेकर, क्या मैसेज लेके आज यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए? बहुत अच्छा है कि हमारा जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का अगर मैं मेन मोटो या मेन मकसद जो था वो यही था, क्योंकि अब दाखिले चल रहे हैं और हमारे देश में कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ इतनी ज़्यादा हैं, बच्चे भी कंफ्यूज रहते हैं, पेरेंट्स भी कंफ्यूज रहते हैं कि कहाँ दाखिला लिया जाए, कौन सी यूनिवर्सिटी में, कौन सा कोर्स। तो हमारा मकसद यही था कि बच्चों के पास, उनके पेरेंट्स के पास ये इन्फॉर्मेशन ज़रूर बताई जाए कि कौन कौन से कोर्स हम करा रहे हैं, कैसे कैसे कॉलेज हमारे पास हैं, कैसी हमारी यूनिवर्सिटी है, ताकि वो ईज़िली सिलेक्शन कर सकें कि हमने कहाँ दाखिला लेना है। मेन मकसद यही था। तो उसके लिए मैं अगर हमारी यूनिवर्सिटी के बारे में आपको बताऊँ, पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी हो गया कि हम 60 से ज़्यादा ऐसे कोर्स रन कर रहे हैं। हमारे पास 60 एफिलिएटेड कॉलेज हैं जो आधे पंजाब में 12 डिस्ट्रिक्ट में फैले हुए हैं। तो उसमें ऑल जितने इंजीनियरिंग कॉलेज हैं वो हमारे पास चल रहे हैं। उसमें ग्रेजुएशन का कोर्स, मास्टर का कोर्स, सिमिलरली जितनी बेसिक साइंसेज हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, उसमें BSc, मास्टर्स कोर्स, MBA के रिलेटेड सभी कोर्स इंक्लूडिंग MCOM, उसी तरह से कंप्यूटेशनल साइंस के रिलेटेड, और उसके साथ साथ जैसे फार्मेसी, फूड टेक्नोलॉजी, ये सभी कोर्स चल रहे हैं। लेकिन मैं जो विशेष तौर से बताना चाहता हूँ, जहाँ ताकि बच्चों और उनके पेरेंट्स के पास इन्फॉर्मेशन, 2-3 बड़े अच्छे इनिशिएटिव जो नए कोर्स यूनिवर्सिटी ने इस्टेब्लिश किए। सबसे पहले उसमें आता है हॉस्पिटल मास्टर्स कोर्स, MBA इन हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, जो हमारी यूनिवर्सिटी और एम्स दोनों मिलके कर रहे हैं, क्योंकि एम्स बिल्कुल हमारे सामने है। तो उसमें कुछ टाइम बच्चे एम्स में पढ़ेंगे, कुछ टाइम हमारी यूनिवर्सिटी में पढ़ेंगे। जो हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन का कोर्स है उसकी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, क्योंकि बहुत नए नए हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल आ रहे हैं। तो उसको कैसे मैनेज करना है, कैसे एडमिनिस्ट्रेशन देनी है, ऐसी तरह का जो कोर्स बना हुआ है, जिसमें उनको थोड़ा बहुत मेडिकल के बारे में भी ज्ञान होगा, मैनेजमेंट के बारे में भी होगा और इंजीनियरिंग के बारे में। सर, कहीं ना कहीं बात की जाए तो ऐसी क्या खासियत है कि बच्चे जो है सिर्फ आप ही यूनिवर्सिटी के लिए हैं? बिल्कुल जी, वो उस बात पे भी मैं आता हूँ। चलो पहले मैं एक कोर्स और बता दूँ मैं आपके, जैसे अभी हमने फार्मा D जो डॉक्टरेट इन फार्मेसी वो कोर्स शुरू की है, जो मेरे ख्याल है गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी पहली है पंजाब में, जिसमें हमने एम्स के साथ मिलके की है। वो 6 साल का कोर्स है, 5 साल थ्योरी की पढ़ाई है और 1 साल इंटर्नशिप रहती है। तो जो बच्चे हमारे साथ वो कोर्स करेंगे उनकी 1 साल की जो इंटर्नशिप है वो एम्स में लगेगी। अब आप ही खुद ही सोच लो कि अगर वो उससे रिलेट हो गया आपके पहले क्वेश्चन कि हमारी यूनिवर्सिटी में क्यों आ रहे हैं, क्योंकि हम जो भी कोर्स शुरू कर रहे हैं वो बिल्कुल क्वालिटी का और बहुत अच्छी, जहाँ जहाँ हमको किसी दूसरी इंस्टीट्यूशन की सपोर्ट रहती है तो अच्छी यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर करते हैं। जैसे जो एम्स के साथ कोर्स हुए हैं, हर तरह के जो स्कॉलरशिप है वो हमारे एप्लीकेबल है। और हम बच्चों की प्लेसमेंट के लिए, जैसे अब सिनेरियो है, अगर बच्चे ने बाहर जाना है तो पाथवे प्रोग्राम्स है ना, उसके साथ साथ में बहुत बच्चे ऐसे आते हैं, क्योंकि अगर हम बात करें अभी आने वाले टाइम में जो ज़्यादा इंडिया की डेवलपमेंट के लिए भी जो फोर्सेस चाहिए, उसमें मेन आता है कि इनोवेशन एंड इन्वेंशंस। तो उसके लिए भी हमने आइडिया लैब एस्टेब्लिश किया है कि बच्चों के पास कोई भी इनोवेशन हो, और जो वो आइडिया लैब है वो दैट इज़ एट द पैटर्न कि आपने कभी सुना होगा जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, जैसे वहाँ आल्टो डिज़ाइन फैक्ट्री हेलसिंकी में, हेलसिंकी यूनिवर्सिटी ने डेवलप की थी, वहाँ से बहुत ज़्यादा कंपनीज ओरिजिनेट हुई। तो हम भी उसी तरह चाहते हैं कि हमारे बच्चे वैसे डेवलप हों और नई नई कंपनी एंटरप्रेन्योर बने। तो उस तरह की जो एजुकेशन बच्चों को। तो आपने देखा कि किस तरह से जो है ये अपने बारे में इन्होंने पूरा यूनिवर्सिटी के बारे में पूरी डिटेल में इन्फॉर्म कर दिया है। हमारे साथ मंजीत जी भी, मंजीत से भी बात करेंगे। सर, आपका भी स्वागत है हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद। आप हर बार आगे आते हैं, इसके लिए आपका हम भी शुक्रगुजार है कि बच्चों को सपोर्ट करना है। आज की डेट में एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है सबसे ऊपर चल रहा है और बच्चे जो है, बच्चे और बच्चियां जो है बहुत आगे बढ़कर आ रही हैं। सर, स्कॉलरशिप की बात करते हैं, किस तरह से स्कॉलरशिप दी जाएगी, कितने
परसेंटेज की स्कॉलरशिप मिलेगी, और क्या फीमेल और मेल में कोई डिफरेंट है? बहुत अच्छी बात, क्योंकि जो तालीम है, एजुकेशन है, वो सबका अधिकार है। जो बच्चा गरीब है उसका भी, और जो अमीर है वो तो पढ़ ही सकता है। तो इसमें स्पेसिफिकली हम बात करें तो जम्मू के बच्चों के लिए 3 स्कॉलरशिप्स जो हमारी यूनिवर्सिटी में एप्लीकेबल है, उसके अलावा भी मैं बताऊंगा। तो पहला स्कॉलरशिप है प्राइम मिनिस्टर स्पेशल स्कॉलरशिप की, तो उसके तहत ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन न्यू दिल्ली हर साल उसके थ्रू हमारे पास बच्चे आते हैं। दूसरा स्कॉलरशिप है हमारा पंजाब चीफ मिनिस्टर स्पेशल स्कॉलरशिप स्कीम है, जो उसमें भी जो बच्चे मेरिटोरियस बच्चे हैं उनके लिए उसमें स्कॉलरशिप है। 50% उनकी फीस है जो स्कॉलरशिप फॉर्म में वो माफ़ हो जाती है। तीसरा, मान लो कोई गरीब का बच्चा है, मेरे को हमने श्रीनगर में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, वहाँ पे भी क्वेश्चन पूछे थे कि मान लो कोई गरीब का बच्चा है, वो आपकी यूनिवर्सिटी में जम्मू कश्मीर का कैसे पढ़ सकता है। तो वो जो गरीब पेरेंट्स हैं जिसके उसकी इनकम 2.5 लाख से कम होगी पक्का, तो उनके लिए वो जो माइनॉरिटी कमीशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो 70% तक, जिसमें कि उसकी फीस भी और हॉस्टल का रहना खाना सारा वो रिम्बर्स कर देते हैं। तो इन तीनों कैटेगरियों में मेरे ख्याल सब बच्चे एलिजिबल हो जाते हैं, आ जाते हैं। और उसके अलावा भी जो गवर्नमेंट ऑफ बीइंग द लीडिंग स्टेट गवर्नमेंट टेक्निकल यूनिवर्सिटी, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ऑल स्कॉलरशिप स्कीम्स हैं वो सारी एप्लीकेबल है। तो कोई भी बच्चा चाहे वो अमीर है गरीब है, हमारे यहाँ आकर तालीम हासिल कर सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो साफ तौर पे आपने सुना कि स्कॉलरशिप्स की भी बात की, और सबसे बड़ी बात की इन्होंने जो बताई, परसेंटेज के बिहाफ पे तो आपको स्कॉलरशिप मिलेगी मिलेगी, बल्कि जबकि जो बच्चा जो है वो अगर गरीब फैमिली से बिलोंग करता है, पुअर फैमिली से बिलोंग करता है, तो उसके लिए भी स्कॉलरशिप है। मैं चाहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो है बढ़कर आगे आएँ और इस यूनिवर्सिटी में भाग लें, क्योंकि एम्स की बात की है और आपको पता है कि एम्स का काम जो है काफ़ी समय से लगा हुआ है, और अब जल्द ही जो है एम्स के बच्चे जो है वहाँ पर जाकर पढ़ेंगे और अपनी जो इंटर्नशिप्स हैं करेंगे, ताकि वो लोग भी आगे बढ़ के आएंगे। और हमारे जम्मू के बच्चे जो हैं वो कभी किसी से कम नहीं है। तो मैं कहूँगी जम्मू वासियों को भी एक बारी ज़रूर वहाँ जाएं और अपने बारे में जो है वहाँ जाके सोचें कि क्या वो लोग ये चीज़ कर सकते हैं और उनके लिए ये कितनी बेनिफिशियल है, उसके लिए ज़रूर सोचिएगा। और ऐसी और तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे टुथपेपर के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।